अगर आप वीडियो में पहुंच ही चुके हैं और यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना है, बीच में कोई कट नहीं करना, ना ही स्किप करना है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज लेना है वीडियो बॉडी बिल्डिंग का, अगर आप एक बॉडी बिल्डर रेगुलर जिम गोअर्स हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए बॉडी बिल्डिंग का A to Z। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है बॉडी बिल्डिंग से संबंधित तो आपको फटाफट आंसर देना आना चाहिए, या फिर आपके सेहत के लिए, आपके बॉडी बिल्डिंग लेवल के लिए, आपके स्ट्रक्चर के लिए, आपके अच्छे बॉडी बिल्डिंग फ्यूचर के लिए ये सब नॉलेज होना जरूरी है। जैसे क्रिकेटर के बनने के लिए सिर्फ क्रिकेट खेलना ही बड़ी बात नहीं है, क्रिकेट के हर टर्म्स एंड टेक्निक को जानना जरूरी होता है। तब एक अच्छा बैट्समैन बनते हैं, या फिर एक बॉलर बनते हैं, या फिर एक फील्डर बनते हैं, ये जरूरी होता है। ये भी जिम भी एक उसी तरह स्पोर्ट की तरह है, आपको A to Z जानना जरूरी है। ज्यादा बकवास मैं नहीं करूंगा, देरी नहीं करूंगा वीडियो का। मैं बता दूं, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, गूगल में सर्चेस भी आपको देखने को मिल जाएगा कि हम जो जिम में जाते हैं सेट और रेप्स के बारे में, सेट और रेप्स संबंधी रेपिटेशन कितने लगाना चाहिए। एक नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल बॉडी बिल्डर को, या फिर एडवांस लेवल के, या फिर बिगिनर, या फिर मीडियम जो बॉडी बिल्डर्स है उसको कितना रेप्स लगाना चाहिए, कितना सेट लगाना चाहिए, इससे क्या फायदा है, इससे क्या नुकसान है, 3 सेट मारने पे क्या फायदा होगा, 5 सेट मारने में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, A to Z ये जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ में आपको मैं यहाँ पे जो जानकारी देने वाला हूँ वो दो पक्ष को वैल्यू मैं दूंगा यहाँ पे, एक फैट लॉस प्रोग्राम को और एक मसल बिल्डिंग प्रोग्राम को। यहाँ पे जो भी आंसर मेरा निकलेगा आपको ये चीज दोनों जानना पड़ेगा, दोनों के तहत ही मैं इसका आंसर दूंगा जो आपको सोल्यूशन के लिए काफी हद तक मायने रखेगा और अच्छा भी साबित होगा, आपका कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए फैट लॉस और मसल बिल्डिंग प्रोग्राम। आपको पता है मसल बिल्डिंग मतलब होता है कि हम लोग मसल का निर्माण करते हैं, बॉडी में नया मसल का निर्माण होता है, हम लोग किसी तरह से बिल्ड करते हैं। और एक होता है फैट लॉस। फैट लॉस का मतलब आपका चर्बी हो गया, चेस्ट में चर्बी हो गया, बैक में चर्बी हो गया, पेट में चर्बी हो गया, उसको हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं किसी तरह से। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, एक खाने पीने का तहत हो सकता है, एक जिम के तहत हो सकता है। खाने पीने के हिसाब से तो समझ में आता है, कॉमन सेंस आइडिया है, आप लोग इंटरनेट में सर्च कर लेते हैं या फिर पता चल जाता है ये फैट लॉस चीज है, आपको प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए, जिससे फैट लॉस होगा, ये पता होता है। उसी तरह मसल बिल्डिंग में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम लिया जाता है और प्रोटीन ज्यादा लिया जाता है। लेकिन आपको अगर बल्किंग करना, बल्क साइज बढ़ाना आपको मसल को, तो कार्बोहाइड्रेट की संख्या भी बढ़ाना पड़ता है। ये तो कॉमन सा बात है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि इसके अलावा कोई तरीका है जिससे मसल बिल्ड किया जा सकता है जिम में जाकर के। जिम में मसल बिल्ड क्या ऐसा करिए जो जिम मसल बिल्ड हो जाए, या फिर फैट लॉस जिम में जाकर क्या करना चाहिए। आपको पता है जिम करेंगे तो फैट लॉस होगा या फिर मसल बिल्ड होगा, ये क्लियर होना चाहिए। दो कंफ्यूजन है बीच में, तो आज मैं इसी वीडियो को क्लियर करने वाला हूँ, क्लियर भी अभी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट और रेप्स क्या होता है। रेप्स मीन्स रिपीटेशन। सेट का मतलब आप कितना बार आपने उसने किया, मतलब एक बार में, पहला बार में आप 10 पीस 12 पीस जो मारते हैं कोई भी चीज, चेस्ट हो कोई भी वर्कआउट हो, पहला बार में जो आपने 10-12 पीस मारा, फिर सेकंड बार में 10-12 पीस मारा, फिर थर्ड बार में 10-12 पीस मारा, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मैंने बोला वो सेट हो गया, सेट। और 10-12 पीस 10-12 पीस 10-12 पीस जो मैंने बताया वो रैप्स हो गया, रिपीटेशन हो गया, दोहराव हो गया, उसको रैप्स बोलते हैं। ये क्लियर हो गया आपको माइंड में सेट और रैप्स क्या होता है। तो बहुत से लोग जिम में जाने के बाद 3 सेट भी मारते हैं, कोई लोग 5 सेट भी मारते हैं, कोई 4 सेट भी मारते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या सही है क्या गलत है, आपको पता होना ये जरूरी है। तो बता देते हैं, देर ना करते हो, ज्यादा मैं बकवास नहीं करूंगा यहाँ पे, और रेप्स भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं सेट के लेकर के चलता हूं। तो एक यूनिवर्सल रूल के अनुसार, बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के रूल के अनुसार 3 सेट जो होता है, 3 सेट, 1 2 3 सेट तक कॉमन के लिए, नॉर्मल के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। बिगिनर लेवल के लिए भी ठीक है, एडवांस लेवल के लिए भी 3 सेट ठीक ही है, खराब नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आता है बॉडी को डेवलप करने के लिए आपको 3 सेट से ज्यादा मारने की आवश्यकता होती है। लेकिन कितना ज्यादा, 3 सेट के बाद 4 सेट मारे, या फिर 5 सेट मारे, या फिर 6 सेट मारे, कितना ज्यादा मारे, और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या उसमें प्रभाव पड़ेगा, क्या नया बदलाव आएगा। तो ये बता दूं मैं आपको, तो सेट का संख्या जब आप बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत चीज को फोकस करना पड़ता है आपको। आपका गोल क्या है, आपको ये पहले डिसाइड करना, मसल बिल्ड करना है कि फैट लॉस करना है, ये दोनों टॉपिक इसमें आएगा, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप मोटे ताजे हैं तो ऑटोमेटिक इसका ये इलाज है कि आपको फैट लॉस करने के लिए आप यहाँ पे जिम में आ रहे हैं, और आप पतले सुटके हैं और आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं, ये क्लियर हुआ। तो आपको पहले माथा में ये डिक्लाइन होना चाहिए, क्या फैट लॉस करना चाहते हैं या मसल बिल्ड करना चाहते हैं। अगर मसल बिल्ड करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ, मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको 3 सेट से 4 सेट तक ही मारना चाहिए, 4 सेट से ज्यादा नहीं मारना चाहिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि नहीं मारना चाहिए, कोई रुकावट है, कहीं किताब में लिखा हुआ है, कहीं कानून का नियम में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है 7 8 9 10 साल का, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस सिस्टम में जो टेक्निक बताता है, हर एक बात यहाँ पे साइंस के हिसाब से मैं बताऊंगा। मैं यहाँ पे जो चैनल बना है साइंस के हिसाब से मैं बताता हूँ, मैं अपना कोई केस आपको थोप नहीं रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, साइंस के हिसाब से सब आंसर मिल रहा है आपको।
तो आपको 3 सेट या 4 सेट मारना चाहिए। 4 सेट आपके लिए ठीक है। अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नया नया मसल का ग्रोथ हो, नया नया मसल बने, तो आपको 4 सेट मारना पड़ेगा। कोई भी वर्कआउट करे, कोई भी एक्सरसाइज करे, लगभग अगर मसल नया क्रिएट करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, तो आपको 4 सेट मारना है। लेकिन एक बात माथा में ध्यान रहे आपको कि सिर्फ 4 सेट मार लेने से ही आपका मसल क्रिएट होगा, नया क्रिएट होगा, ग्रोथ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके पीछे और भी कुछ चीज है जो मैं बताऊंगा, अभी बताने वाला ही हूँ, बता ही रहा हूँ आपको। तो जानना जरूरी है कि मसल क्रिएट नया बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पहले जो 3-4 सेट आप मारिए, ठीक है। आप जो पहला सेट मारेंगे वो नॉर्मल सेट होगा, दूसरा सेट जो मारेंगे वो भी नॉर्मल सेट होगा, तीसरा सेट जो मारेंगे वो भी नॉर्मल होगा। लेकिन जो चौथा सेट मारेंगे उसमें आपको ड्रॉप सेट मारना होगा। लेकिन आपको मान में अगर क्लियर नहीं हुआ कि ड्रॉप सेट क्या होता है, तो मैं पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ, आप मेरे चैनल में जाकर विजिट करके देख सकते हैं। सुपर सेट, भार सेट, ड्रॉप सेट वाला मैंने वीडियो बनाया, वहां जाकर देख सकते हैं कि ड्रॉप सेट होता कैसे है, क्या है और कैसे उसको लगाया जाता है। यानी 4 सेट आपको मारना है मसल बिल्डिंग के लिए। 4 सेट में जो 3 सेट होगा, 1 2 3, ये नॉर्मल जो सेट आप मारते हैं उसे मारेंगे, और चौथा आपका ड्रॉप सेट होना चाहिए, ये जरूरी है। एक आइडिया लेना है तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं ड्रॉप सेट क्या है, मैंने इसके बारे में क्लियर बताया है, आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं जरूर इसका आंसर दूंगा। तो ये रहा दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन 4 सेट मारना है, दूसरा कंडीशन 4 सेट जब मारेंगे आप तो 3 सेट नॉर्मल होंगे और ये लास्ट वाला सेट जो होगा ड्रॉप सेट होगा। तीसरा कंडीशन में ये हुआ कि मसल बिल्ड करना, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो पहला सेट अगर आपने 10 kg लेकर के मारा है, तो दूसरा पहला सेट आपने अगर 10 kg लेकर मारा है, तो दूसरा सेट आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें वेट बढ़ाना पड़ेगा। यानी 10 के बाद 12 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, आपके क्षमता के अनुसार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर तीसरा सेट भी जब मारेंगे तो उसमें फिर इस बार भी वेट बढ़ाएंगे। तो ये अपने कंफ्यूजन क्लियर हुआ आपको। और ड्रॉप सेट जब चौथा वाला करने जाएंगे तो उसमें भी वेट बढ़ाएंगे, और ड्रॉप सेट के बाद जो नॉर्मल होता है वही करेंगे। तो पहला मैंने टिप्स बताया आपको 4 सेट मारने हैं, मसल बिल्ड करना है तो 4 सेट मारने हैं। दूसरा कंडीशन ये बताया कि 4 सेट में 3 सेट नॉर्मल होना चाहिए और 1 सेट ड्रॉप सेट होना चाहिए, लास्ट वाला सेट जो होगा ड्रॉप सेट होगा। तीसरा कंडीशन ये बताया मैंने आपको कि पहला सेट मारेंगे जितना वेट लेंगे, दूसरा सेट में उसके बाद फिर उसको वेट बढ़ाएंगे, फिर तीसरा सेट में भी फिर वेट बढ़ाएंगे, फिर चौथा सेट में भी वेट बढ़ाएंगे हम लोग। ये कंडीशन हुआ। अब चौथा कंडीशन सुनिए। चौथा कंडीशन में ये आता है कि आपका तो हर सेट के बाद वेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेप्स कम होना चाहिए। आप ज्यादा रेप्स नहीं मार सकते, ज्यादा पीस, ज्यादा संख्या में आप नहीं मार सकते। मान लीजिए पहला सेट में आपने 15 पीस मारा, तो दूसरा सेट में आप 15 पीस नहीं मार पाएंगे, उससे कम ही मार पाएंगे। सिंपल सा बात है। क्यों? क्योंकि आपने वेट बढ़ा दिया है, हर एक सेट के बाद वेट बढ़ाया है। सिंपल सा बात है, हर एक सेट के बाद आपने वेट बढ़ाया है तो रेप्स का संख्या कमेगा, लेकिन वेट का संख्या बढ़ेगा। कॉमन सेंस लगाना, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से मैं शुरुआत से रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। पहला कंडीशन ये है कि आपको 4 सेट मारने। कब मारने? जब आपको मसल बिल्ड करने हैं, नया मसल बनाना है, तब किसी भी एक्सरसाइज को करिए तो 4 सेट मारने हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि 4 सेट में 3 सेट जो होंगे वो नॉर्मल होंगे और चौथा वाला सेट होगा जो ड्रॉप सेट होगा। तीसरा कंडीशन ये है कि आपको हर एक सेट के बाद वेट बढ़ाना है। अब कितना बढ़ाना है वो आप पे डिपेंड करता है, आपका क्षमता कितना है। चौथा कंडीशन ये है, जब हर एक सेट के बाद वेट बढ़ेगा तो सिंपल सा बात है, आपको रेप्स कम करने हैं। माने पहला सेट में आपने जितना भी पीस मारा था, 12 पीस, 20 पीस, 30 पीस, लेकिन सेकंड सेट में उसका संख्या कमा देंगे आप। फिर थर्ड सेट में भी उसी तरह संख्या कमेगा, क्योंकि वेट जिस तरह बढ़ते जाएगा संख्या कमते जाएगा। तो ये तो कंडीशन रहा आपको मसल बिल्ड करने के लिए क्या क्या भूमिका है इस सेट और रेप्स का। आपको एकदम क्लियर आइडिया हो गया होगा कि आपको मसल बिल्ड करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको, इस सेट और रेप्स का क्या कंडीशन, इसमें क्या है क्या नहीं है। अब हम बात करेंगे फैट लॉस प्रोग्राम के बारे में। तो अब चलते हैं अपना फैट लॉस प्रोग्राम की तरफ। ये तो सेट और रेप्स के मैंने बता दिया, सेट और रेप्स का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपका मसल ग्रोथ होगा, नया बनेगा। अब हम बात करेंगे कौन सा सेट और रेप्स का हम कॉम्बिनेशन करेंगे कि हमारा फैट लॉस होगा। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपको खाली पेट जिम जाना होगा। अगर फैट लॉस करना है तो सुबह के टाइम में खाली पेट आपको जिम जाना है। दूसरा कंडीशन ये है, ये फैट लॉस के बारे में बता रहा हूं मैं। दूसरा कंडीशन ये है कि आप खाली मुंह जाएंगे, ठीक है, खाली पेट जाएंगे और सुबह जाएंगे, और हो सकता है आप ब्लैक कॉफी पीना शुरू कर दीजिए, इससे फैट लॉस प्रोग्राम में सहायता मिलता है। और तीसरा कंडीशन ये है कि आप जो सेट मारेंगे, आप 3 सेट नहीं मारेंगे, आप 4 सेट 5 सेट तक मार सकते हैं। 4 सेट छोड़ ही दीजिए, अब 5 सेट मारिए तो आपका फायदा होगा।
उसके बाद जो दूसरा चौथा कंडीशन, पांचवा कंडीशन की क्या चौथा कंडीशन है, वो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आप जो रेप्स मारेंगे वो रेप्स का संख्या वही रख सकते हैं या फिर रेप्स का संख्या बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब मैंने क्या बताया समझ नहीं आया। तो आप जब भी आपने सेट मारा, कोई भी वर्कआउट किया तो 5 सेट उसका करना है, 5 सेट, 4 सेट 5 सेट, 4 सेट 5 सेट करना है। और हर एक सेट के बाद अगर वेट बढ़ा सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो वही वेट रखिए, उसी वेट पे मारिए। मतलब 15 केजी लिए तो 15 केजी 15 केजी 15 केजी करके ही मारते जाइए 5 सेट में, या फिर आप वेट बढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है। और उसके बाद कंडीशन ये है कि आप कितना पीस मार रहे हैं। 15 केजी लेकर के पहला सेट में 12 पीस मारे तो दूसरा सेट में भी 15 केजी लेकर के 12 पीस ही मारना है। आप उससे ज्यादा मारिए तो बेहतर होगा, ज्यादा फैट लॉस होगा, लेकिन आप चाहे तो उतना ही मार सकते हैं, लेकिन उससे कम मारेंगे तो ये आपको कोई काम का नहीं रहेगा, मतलब चांसेस बहुत कम हो जाएगा फैट लॉस होने का। तो यही कंडीशन है मसल ग्रोथ और इसमें फैट लॉस में। तो ये सेट और रेप्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन सब पता कर सकते हैं कि इससे क्या मसल ग्रोथ होगा, कि इससे हमारा फैट लॉस होगा। तो जैसा सेट जैसा रेप्स आप मारेंगे उस हिसाब से मसल का निर्माण होता है। आपने कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया है, जो पहले वाला मैंने बताया मसल ग्रोथ वाला या फिर दूसरा वाला फैट लॉस वाला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी फिर से नहीं बोलूंगा आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है।